नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई खास रुझान नहीं है तेज़ी या मंदी की तरफ, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड। 12 अंक नीचे निफ्टी 15,670 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और 34,750 पर 66 अंक के हरे निशान के साथ आपको मूव करता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक। स्वागत करते हैं कविता जी का और राजेश पालविया साहब का, जो हमारे साथ थे पहला सौदा में। कविता जी नमस्कार, गुड डे टू यू। बताइए किस हिसाब से आप ट्रांजैक्शंस देख रही हैं, कोई बढ़िया 2 ट्रेड्स शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग शैल जी। आज मार्केट में मूवमेंट करके देखिए तो एक फार्मा और केमिकल्स में अच्छे मूव आते हुए दिख रहे हैं। मेरा टॉप पिक इस समय है ग्लेनमार्क फार्मा को आप देखें। ग्लेनमार्क फार्मा में करीबन 3.25% का हम OI गेन देख रहे हैं विद द प्राइस राइज। मुझे लगता है डिप्स पर एक करेक्शन अभी लिया भी है स्टॉक ने 662 660 के आसपास एनकाउंटर्स को लें और मुझे लगता है टारगेट 671 675 के लेवल्स के लिए ग्लेनमार्क के फ्यूचर्स को आप देख सकते हैं। Whereas another counter जो कैश सेगमेंट में इज लुकिंग गुड, आज एक गैप अप ओपनिंग दी है, उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रहा है, दैट इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को डिप्स पर बाय करें 4450 के आसपास, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4411 के आसपास। मुझे लगता है फिर से रीगेन करेगा 4535 4600 तक के लेवल्स आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर देख पाएंगे। तो डिप्स पर खरीदें डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो कविता जी के आपके 2 ट्रेड्स हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अगर आप देखें या खबरों में भी था, सुर्खियों में भी था, आपने प्रेफर किया है इसको लेना 2% ऊपर 80 रुपये की तेज़ी के साथ। अभी 85-84 का टारगेट यहाँ पे होगा। पालवे साहब, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त के। सो वीरेन जी, मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा F&O स्पेस से और वो रहेगा PI इंडस्ट्री का। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो पूरे सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो पिछले 4-5 सेशन से एक रेंज में इसमें कंसोलिडेशन था। आज इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न इसके बने हुए हैं, ओवरऑल सेटअप तो इसका पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म अगर हम चार्ट एनालाइज करें तो ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है यहाँ से PI इंडस्ट्री को बाय करना चाहिए। 2975 अब फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करना होगा क्योंकि जब मैंने शेयर किया था वहां से स्टॉक थोड़ा सा मूव हो चुका है। मुझे लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए ड्यूरिंग द डे के वो 3040 से 3060 तक के टारगेट PI इंडस्ट्री के फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। यहां से अब मैं स्टॉप लॉस रिवाइज स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करूंगा वो होगा करीब 2945 के आसपास। तो पहला स्टॉक होगा PI इंडस्ट्री बाय करने के लिए। जो दूसरा स्टॉक है वो है कैश सेगमेंट से और वो स्टॉक है हेरिटेज फूड का। ये स्टॉक का अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। डेली सेटअप के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 2 सेशन से मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को अब यहां से बाय करना चाहिए और भी यहां से मोमेंटम बढ़ते हुए दिखेगा। 490 से 500 तक के टारगेट हमें लगता है हेरिटेज फूड में देखने को मिल सकते हैं। 445 के आसपास का स्टॉप लॉस हम इसको बाय करने के लिए सजेस्ट करेंगे। ओके, राजेश पालवे जी का अगर आप देखें कन्विक्शन ट्रेड ये है इस वक्त हेरिटेज फूड, टारगेट 490 का। राजेश जी, एक स्टॉक में और जोड़ता हूं जो कि पहले डेरिवेटिव्स का भाग हुआ करता था एक ज़माने में, जस्ट डायल। आप देखिए ये 17 जून से एक यानी मिड ऑफ जून से अनवाइंडिंग मोड में था, यानी अगर आप देखें सेलिंग थी। कल इसने रेस्ट लिया 20 डेमा पे, आज 10 डेमा के ऊपर आके ट्रेड करता है और पिछले 10 मिनट में अगर आप देखें इसकी बाइंग देखिए आप 1004 पे। कोई टेक है आपका ऐसे स्टॉक पे? मोमेंटम लौट रहा है क्या ऐसे स्टॉक में? अगर एक स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से ध्यान देना हो जेडी पर तो ये एक समय काफी चर्चित स्टॉक रहता था F&O स्पेस में। हालांकि अभी भी पिछले कुछ दिनों से देखें तो स्टॉक में जो मोमेंटम बना है, वापस से ये चर्चा में है स्टॉक और काफी ट्रेडर्स की रडार पे है स्टॉक और हम भी इसको कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं। स्टॉक में एक जो मूव बना था 1100 के ऊपर तक का, वहां से एक करेक्शन जरूर देखने को मिला। पिछले 7-8 दिन में स्टॉक एक कूल ऑफ एक्शन जरूर देखने को मिली, लेकिन अगर इसका सेटअप देखें शॉर्ट टर्म सेटअप तो स्टॉक एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल इसमें बाय बनता है। हालांकि स्टॉक का नेचर वॉलेटाइल है, थोड़े से स्टॉप लॉस डीपर स्टॉप लॉस पे ट्रेड करें, 990 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जो टारगेट मुझे लगता है वापस इसमें आना चाहिए 1050। अगर ये 1050 का लेवल क्रॉस करेगा तो स्टॉक में जो बड़ा वापस से मूव बनेगा वो इसको 1200 की तरफ लेके जाएगा।
तो इमीडिएट टारगेट तो मुझे 1050 तक के लगते हैं, 990 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। जी वीरेंद्र जी, ये बहुत ही अतरंगी स्टॉक है और जब चलता है तो आपको बहुत बढ़िया मूव देता है। देखिए ऑलरेडी आप 10 बजे देख रहे हैं कि लगभग 6,50,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं और 28 रुपये यानी कि 3% का इजाफा आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर। वीरेंद्र जी, कुछ हम लोग काउंटर्स ट्रैक कर रहे हैं जिनको हम लोग क्वाजी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अब कहते हैं। ये हैं सारी की सारी ब्रोकरेजेस। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए ICICI सिक्योरिटीज़, आप यहाँ पर एक फ्रेश हाई लगते हुए देख रहे हैं और उसके पीछे कारण जो हैं वो जग जाहिर है कि बहुत बढ़िया तरीके से स्टॉक मार्केट्स में आपको लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आंकड़ा अगर आप देखें 10 से 12 लाख नए ट्रेडिंग अकाउंट्स आप जोड़ते हुए दिखते हैं हर महीने टॉप 5 ब्रोकरेजेस में। आपके सामने ICICI में 678 का प्राइस है। ये तेज़ी हम लोगों ने कल ही पकड़ी थी लगभग 672-673 रुपये के आसपास। जुलाई का पहला हफ्ता है तो आपको अपग्रेड्स और अपडेट्स आते हुए दिखेंगे कि कितने कस्टमर्स ICICI सिक्योरिटीज़ और एंजल ब्रोकिंग जैसे कंपनीज़ ने देखे हैं। एंजल ब्रोकिंग का चार्ट लाइए स्क्रीन पर। 890 का प्राइस है, दिन का उच्चतम लेवल 905 है और अगर आप हमारे साथ पूरे मई के महीने में जुड़े रहे हैं तो इस काउंटर की रैली देखते ही बनती है। मई के शुरू में ये 305 रुपये के आसपास था, नतीजे अनाउंस हुए और बढ़िया मोमेंटम आपने स्टॉक को आते हुए देखा है पिछले 2 महीने में 305 से 890। वीरेंद्र जी। शैल जी, एंजल ब्रोकिंग का चार्ट ज़्यादा अगर आप देखें अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है और जिस वक्त हमने इसके मोमेंटम को कैच किया था ना शैल जी, आपको याद होगा वो जून का फर्स्ट वीक, उसके बाद रेस्ट मोड में चला गया, अब फिर से एक मूव देता हुआ स्टॉक। एक बहुत संक्षेप में इसका चार्ट चेक करके मैं आगे बढ़ूंगा। पालवे साहब, ये 890 पर ट्रेड करता हुआ ये कितना पोटेंशियल है कि इस राउंडिंग बॉटम को रिएक्ट करते हुए 967 950 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर जाए संक्षेप में? तो देखिए बिल्कुल सेटअप तो पॉजिटिव है और स्टॉक में जिस तरीके से रनअप हुआ था उसके बाद स्टॉक एक रेंज में अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। और जिस तरीके के सेटअप है इसके नियर टर्म सेटअप, वो ये दर्शाते हैं कि जब तक ये स्टॉक 850 860 के ऊपर ट्रेड करता रहा क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो बिल्कुल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये 940 950 की रेंज में वापस से मूव करता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा सा पोजिशनल सेटअप के हिसाब से बाय करें। 850 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और टारगेट होंगे 940 से 960 तक के। चलिए, ये आपके सामने 940 का पहला लक्ष्य आता हुआ और इस बाज़ार को बहुत ही बखूबी जानते हैं पालविया साहब। वो इसलिए क्योंकि आप भी एक बहुत ही जानी मानी ब्रोकरेज एक्सिस सिक्योरिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अभी अनलिस्टेड है। चलिए देखते हैं और कहाँ मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, हम लोग पिछले 3-1 दिन से तेज़ी ट्रैक कर रहे हैं सरकारी डिफेंस PSUs में, और वो इसलिए क्योंकि फेरबदल आपको होता हुआ दिख रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के रूल्स में, और वैसे भी मोमेंटम यहाँ पर आपको इन डीप वैल्यू स्टॉक्स में आता हुआ। कल दिन था BEL का, आज आप मूव देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर, सिर्फ और सिर्फ 11 की PE पर आपको ये काउंटर चलता हुआ दिख रहा है। 3 दिन की गिरावट है और अगर आप इनकी ऑर्डर बुक पोजीशनिंग देखें तो वो देखते ही बनती है। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने लगा हुआ है लगभग 1040 का। ये प्रश्न रखते हैं पालविया साहब की तरह। पालविया जी, ये हाई बीटा काउंटर नहीं है लेकिन पोजिशनली बहुत शानदार है। बताइए आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कैसा लगता है? तो बिल्कुल शैल जी, देखिए ये स्टॉक में अभी पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज मूव चल रहा है, लेकिन अगर हम इसका सेटअप देखें, शॉर्ट टर्म सेटअप, तो ये स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से अभी स्टॉक पोजीशनड है, हमें लगता है कि स्टॉक में यहाँ से अप मूव बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से आज के मूव के बाद एक ब्रेकआउट बनने का बिल्कुल सिग्नल मिलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि इमीडिएट टारगेट जो आना चाहिए, करीब आना चाहिए 1090 के आसपास के। करंट लेवल से बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 1030 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, 1090 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। अगर ये 1090 का लेवल क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें लगता है कि स्टॉक में 1130 तक के भी मूव इसमें एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। तो बिल्कुल बाय करें 1030 के स्टॉप लॉस से।
चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। वीरेन जी, 2-3 चीज़ें आपको इस कंपनी के बारे में जाननी अति आवश्यक हैं। यहाँ पर अगर आप मार्च सन 2021 का दायरा देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर 3,240 करोड़ का आपने इस कंपनी को मुनाफा बताते हुए देखा। सिर्फ 11 के पी पर आपको ये ज़बरदस्त काउंटर चलता हुआ दिख रहा है। सरकारी कंपनी है, डेट फ्री है ऑलमोस्ट, और अगर आप एक चीज़ और देखें तो 1,000 रुपये के आसपास भी यहाँ पर आपको दिखेगा कि डिविडेंड यील्ड 3-3.25% है। आज 3 दिन की गिरावट के बाद आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1,045 पर। जी हाँ, आज अगर आप देखें, मतलब अगर आप देखें इस सेक्टर की एक एक कंपनी शैल जी रोज अगर आप देखें डोमिनेट करते हुए, आज बीईएल का दिन है। आज आप यकीन मानिए कल के टोटल वॉल्यूम का लगभग 80% वॉल्यूम आज कंप्लीट भी हो चुका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, और ये पिछले 3